बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का फ्यूचर टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। आपने हेडिंग लिखना है B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फ्यूचर टेंस, लेसन नंबर 55। आपने यह हेडिंग लिखी। अब इसके लिए आपने सब हेडिंग एक लिखनी है, उर्दू में पहचान। अच्छा स्टूडेंट, देखिए मैंने आपको लेसन 53 और 54 में B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रेजेंट और पास्ट टेंस पढ़ाया। यानी लेसन 53 के अंदर मैंने आपको B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रेजेंट टेंस और लेसन नंबर 54 के अंदर B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का पास्ट टेंस पढ़ाया। अभी ये लेसन नंबर 55 के अंदर मैंने आपको हेडिंग लिखवाई है B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर मैं आपको इसको फ्यूचर टेंस के अंदर पढ़ाऊंगा B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को। अच्छा, यहाँ पर आपको ये मैं याद दिला दूं कि मैंने आपको लेसन 53 और 54 में ये बताया था कि 2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इंग्लिश ग्रामर में एक नाम होता है इन्फिनिटिव और उर्दू में इसको मस्दर कहा जाता है। अच्छा, और ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर कोई काम करता है, यानी जिम्मेदारी उसकी लगाई जाती है, उसके तहत वो काम करता है। तो आपने जो उर्दू में पहचान सब हेडिंग लिखी है, इसके लिए नीचे उर्दू में पहचान लिखिए। अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में ना होगा, नी होगी, ने होंगे या नी होंगी वगैरह में से कोई एक आए तो फिक्रा B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ज़माने मुस्तकबिल वाला होता है। तो स्टूडेंट देखिए, ये पहचान आपने देखा, ना होगा, नी होगी, ने होंगे, नी होगी। मसलन तुम्हें आटा छानना होगा, उन्हें ये काम ख़त्म करना होगा, मुझे चाय बनानी होगी, आपको कपड़े धोने होंगे, उसे ये किताबें पढ़नी होगी। इस तरह ये सेंटेंसेस होती हैं, एंड में ना होगा, नी होगी, ने होंगे, नी होगी आता है। अच्छा, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कोई काम करता है। कैसे? इसके स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं। आप हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चर्स, और सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखिए सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी +2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद शैल बी, विल बी, इन दोनों में से कोई एक आएगा और जो फिक्रे में काम होगा उसको 2+ फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव के थ्रू हम लिखेंगे और आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी जुमला जो भी होगा वो लिख दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, उसे आटा छानना होगा, शी विल बी टू सिफ्ट द फ्लोर। तो स्टूडेंट देखिए, उसे आटा छानना होगा, यहाँ पर होगा आया तो शी लगाकर विल भी लगाया हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और जो काम है आटा छानना वो इन्फिनिटिव के तौर पर यानी 2+ फर्स्ट फॉर्म टू सिफ्ट और आगे द फ्लोर लिख दिया गया। अच्छा, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, मुझे आज ये काम ख़त्म करना होगा। इंग्लिश सुनिए, आई शैल बी टू फिनिश दिस वर्क टुडे। स्टूडेंट देखिए, आई आया, मैं हूँ, ये जो सब्जेक्ट है वो मुझे है, इसकी इंग्लिश मैंने आई की। आई के साथ आपको मालूम है कि शैल बी आता है, वो लगाया, फिर आगे टू फर्स्ट फॉर्म यानी टू फिनिश और आगे दिस वर्क टुडे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्या है कि आपने नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के ऊपर जाना। लिखिए सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी या विल नॉट बी +2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट के बाद शैल नॉट बी या विल नॉट बी, ये नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, फिर आगे इन्फिनिटिव 2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आप लिखिए, उसे आटा नहीं छानना होगा। इंग्लिश सुनिए, शी विल नॉट बी टू सिफ्ट द फ्लोर। देखिए सब्जेक्ट शी लगाया, फिर विल नॉट बी और आगे इन्फिनिटिव 2 फर्स्ट फॉर्म टू सिफ्ट और आगे द फ्लोर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुझे आज ये काम ख़त्म नहीं करना होगा। आई शैल नॉट बी टू फिनिश दिस वर्क टुडे। देखिए आई सब्जेक्ट, फिर आगे शैल नॉट बी और आगे इन्फिनिटिव टू फिनिश और दिस वर्क टुडे।
देखिए नॉट सिर्फ शैल और विल के बाद आया इन सेंटेंसेस में, बाकी कोई चेंज नहीं आया। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। लिखिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। शैल विल शुरू में चले गए, सब्जेक्ट के बाद बी आया और आगे इन्फिनेटिव टू फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल सुनिए, क्या उसे आटा छानना होगा? विल शी बी टू सिफ्ट द फ्लोर। विल शुरू में चला गया, आगे शी के बाद बी और आगे टू सिफ्ट द फ्लोर, बाकी कोई चेंज नहीं आया। एक और सुनिए, क्या तुम्हें ये काम आज ख़त्म करना होगा? इंग्लिश सुनिए, विल यू बी टू फिनिश दिस वर्क टुडे। विल शुरू में चला गया, यू सब्जेक्ट आया और बी के बाद टू फिनिश दिस वर्क और आगे टुडे। तो स्टूडेंट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का तरीका था। डबल इंट्रोगेटिव पे चलिए, वाई व्हेन वेयर या हाउ प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले वाई व्हेन वेयर या हाउ, इनमें से कोई एक आएगा तो सबसे पहले वो, फिर आगे शैल या विल, फिर आगे सब्जेक्ट, फिर आगे बी और आगे फिर टू फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। इसीलिए मैंने बोला, आप दोबारा सुन लें, वाई व्हेन वेयर या हाउ प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट ये जो डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है, एग्जांपल ले लेते हैं। उसे आटा क्यों छानना होगा? वाई विल शी बी टू सिफ्ट द फ्लोर। अब देखिए वाई शुरू में आया और फिर विल और फिर शी और बी और आगे इन्फिनेटिव टू सिफ्ट और आगे द फ्लोर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हें आज ये काम ख़त्म क्यों करना होगा? इंग्लिश सुनिए, वाई विल यू बी टू फिनिश दिस वर्क टुडे। वाई सबसे पहले, फिर विल और फिर सब्जेक्ट यू, फिर बी और आगे टू फिनिश दिस वर्क टुडे। तो स्टूडेंट्स ये आपने उर्दू में पहचान, इंग्लिश में स्ट्रक्चर्स और उनकी एग्जांपल सीखी। अब हम आगे चलते हैं। आपने हेडिंग लिखना है सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश, यानी रिटन और स्पोकन इंग्लिश में क्या चेंज आता है। आप नीचे लिखिए, शी विल नॉट बी टू सिफ्ट द फ्लोर। उसे आटा नहीं छानना था, ये रिटन इंग्लिश। लेकिन स्पोकन इंग्लिश क्या होगी? शी वॉन्ट बी टू सिफ्ट द फ्लोर, यानी विल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन होता है वॉन्ट, WON, ऊपर अपॉस्ट्रोफी जिसे कॉमा बोलते हैं और टी लगाते हैं, और कोई चेंज नहीं आता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई शैल नॉट बी टू फिनिश दिस वर्क टुडे। मुझे ये आज काम खत्म करना नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये रिटन इंग्लिश, स्पोकन क्या होगा? आई शॉन्ट बी टू फिनिश दिस वर्क टुडे। शैल नॉट को शॉन्ट, SHAN, ऊपर अपॉस्ट्रोफी और टी, यानी शॉन्ट। ये जो अपॉस्ट्रोफी है कामे को बोला जाता है जो ऊपर लगा जाता है। तो शॉन्ट के क्या स्पेलिंग है? SHAN, ऊपर कॉमा और टी। तो स्टूडेंट और कोई चेंज नहीं आता। नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे चेंज आता है रिटन और स्पोकन इंग्लिश में? ये लिखिए, क्या उसे आटा नहीं छानना होगा? विल शी नॉट बी टू सिफ्ट द फ्लोर, ये रिटन इंग्लिश। और स्पोकन इंग्लिश में क्या चेंज आएगा? वांट शी बी टू सिफ्ट द फ्लोर। ये विल नॉट को वांट कॉन्ट्रैक्शन में किया और शुरू में ले आया, और कोई चेंज नहीं आया। एक और सुनिए, क्या तुम्हें ये आज काम खत्म नहीं करना होगा? विल यू नॉट बी टू फिनिश दिस वर्क टुडे, ये रिटन इंग्लिश। और स्पोकन में क्या होगा? वांट यू बी टू फिनिश दिस वर्क टुडे। विल नॉट को कंट्रैक्शन में किया वांट और शुरू में लगे, बाकी कोई चेंज नहीं आया। तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी डिफरेंस आपको पता चल गया। अब कंफर्मेशन के लिए, जब हम अपनी बात कंफर्म करवाने के लिए सामने वाले शख्स को उर्दू में बोलते हैं ना, इंग्लिश में उसका कैसे ट्रांसलेशन होता है, ये क्वेश्चन टैग के जरिए किया जाता है। आप जरा सुनिए, शी विल बी टू सिफ्ट द फ्लोर, उसे आटा छानना होगा, है ना। वांट शी, कॉमा लगाकर वांट शी, यानी विल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन वांट, पॉजिटिव स्टेटमेंट तो वांट शी। एक और सुनिए, आई शैल बी टू फिनिश दिस वर्क टुडे, मुझे आज ये काम खत्म करना होगा, है ना। तो है ना की इंग्लिश क्या होगी? कंफर्म करवाने के लिए कॉमा लगाएं, शांट आई, क्वेश्चन मार्क। तो शांट आई, बाकी कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, अब अगर ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो फिर क्या होगा? आप सुनिए, शी विल नॉट बी टू सिफ्ट द फ्लोर टुडे, उसे आज आटा नहीं छानना होगा, है ना। कि इंग्लिश क्या होगी? विल शी। नेगेटिव स्टेटमेंट तो वांट शी नहीं होगा,
जो कंफर्म करवाने के लिए है ना कि इंग्लिश होती है वो विल शी एंड में क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे आज ये काम ख़त्म नहीं करना होगा, आई शैल नॉट बी टू फिनिश दिस वर्क टुडे। अब कंफर्मेशन के लिए है ना कि क्या इंग्लिश होगी कामा लगा के, शैल आई क्वेश्चन मार्क। यानी नेगेटिव अगर स्टेटमेंट है तो शैल आई है ना कि इंग्लिश होगी, शांट आई नहीं होगी। स्टूडेंट ये सेंटेंसेस थे स्पोकन इंग्लिश के लिए। अब हमने प्रैक्टिस करनी है। आप लिखिए हेडिंग सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। एग्जांपल लिखिए, मुझे कपड़े धोना होंगे, आई शैल बी टू वॉश क्लोथ्स। उसे कपड़े इस्त्री नहीं करना होगे, शी विल नॉट बी टू प्रेस द क्लोथ्स। क्या तुम्हें लाहौर जाना होगा, विल यू बी टू गो टू लाहौर। क्या अम्मी जान ने आज खाना नहीं बनाना होगा, विल द मदर नॉट बी टू कुक फूड टुडे। किसको अपनी नौकरी से इस्तीफा देना होगा, हु विल बी टू रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब। उन्हें कहाँ रहना होगा, वेयर विल दे बी टू लिव। उसे अपने घर को साफ करना होगा, शी विल बी टू क्लीन हर हाउस। क्या तुम्हें आज बैंक से पैसे निकलवाना होंगे, विल यू बी टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक टुडे। उसने आज कितना दूध बेचना होगा, हाउ मच मिल्क विल ही बी टू सेल टुडे। ये स्टूडेंट कितना की इंग्लिश हाउ मच भी होती है, हाउ मैनी भी। अगर मिकदार वाली चीज़ के लिए कितना आए तो हाउ मच होता है, जैसे दूध के लिए आया हाउ मच मिल्क, और ये सबसे पहले आएगा, फिर आगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर बाकी फिक्रा लिखा जाएगा। लेकिन अगर तादाद वाली चीज़ के लिए कितना कितनी कितने के लफ्ज़ की इंग्लिश करना हो तो वो हाउ मैनी होती है। एग्जाम्पल सुनिए, तुम्हें कितनी किताबें खरीदना होगी, हाउ मैनी बुक्स विल यू बी टू बाय। स्टूडेंट देखिए, हाउ मैनी ये बुक्स के लिए आया तो बुक्स की तादाद होती है, तो कितना की इंग्लिश या कितनी या कितने की इंग्लिश, फिर हम हाउ मैनी उसके लिए करते हैं, और साथ ही बुक्स आया, फिर आगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर आगे बाकी जुमला लिखा गया। उसने अभी नमाज अदा करनी होगी, ही विल बी येट टू ऑफर प्रेयर। लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं, उन्हें सच बोलना होगा, दे विल बी टू स्पीक द ट्रूथ। स्टूडेंट ये सब कुछ था जो कुछ मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर पढ़ाना था। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।